ये है जी पोलो ग्राउंड ज़बरदस्त। ये मेरे पीछे रामा मीडोज़ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सारे? तो जी वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और बड़ी मज़ेदार एपिसोड होने जा रही है क्योंकि अपनी पर्सनल जो आज फेवरेट जगह है ना पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया की अभी तक, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं अस्तोर में हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा था अस्तोर का रास्ता देखा था, मैं पहुँच आया था। तो मैंने आपको कहा था मैं गेस्ट हाउस में रहूँगा, लेकिन जो हमारे दोस्त थे अभी उनसे मिलवाता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, बड़ा इंसिस्ट किया, तो उनके घर में ही हम रहे हैं। ये घर था जी। तो अब मैं आपको अभी इधर इलाके का व्यू दिखाता हूँ जहाँ हम रह रहे हैं ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था, अब रामा से ऊपर, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो मेरी, तो रामा से ऊपर आप आके ना, अस्तोर से ऊपर आके 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर रामा एरिया शुरू हो जाता है। तो वहाँ आके आप रहें, तो वहाँ इन्हीं के घर भी वहाँ हैं, इधर गेस्ट हाउस भी हैं, तो व्यूज़ आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी आपको इतनी इस साइड पे ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही होगी। ये 1-1.5 महीने बाद ये आप फसलें देख रहे हैं, ये बिल्कुल बड़ी हो जाती हैं, तो पूरा इलाका ऐसे सरसब्ज़ हो जाता है। खैर अभी आपको मैं यहाँ के अब ड्रोन व्यूज़ दिखाता हूँ। तो ये तो खैर ये जगह है, असल है ऊपर रामा। तो अब मैं ऊपर, अब ब्रेकफास्ट भी फिर करके ना ऊपर चलेंगे रामा। यहाँ से 3 किलोमीटर है रामा मीडोज़। वहाँ से रामा लेक का भी रास्ता जाता है। लेक पे शायद हम ना जाएं, वो पैदल ट्रैक है 2-3 घंटे का, तो हमारा इस बार प्लान नहीं है जाने का। लेकिन रामा मीडोज़ जो जगह है ना, वो आप देखेंगे ना, लिटरली अमेजिंग जगह है। तो वो अब ब्रेकफास्ट करते हैं, तो फिर ऊपर आपको लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले इधर के ड्रोन व्यूज़ भी आप देखें। तकरीबन 1 किलोमीटर हमने कर ली है, 2 किलोमीटर और होगा। वो जो सामने अब आप देख रहे हैं ना नज़ारा, उधर ही हमने जाना है, वो जंगलों में। और उन जंगलों के दरमियान में खूबसूरत मीडोज़ है जिसे रामा मीडोज़ कहते हैं जी व्यूअर्स। तो हम जंगलों में से आ रहे थे, तो गाड़ी क्योंकि अभी अभी बिल्कुल बर्फ़ पड़ी है और अभी मेल्ट नहीं हुई। मैं लास्ट जब 2 साल आता रहा हूँ तो बिल्कुल ये बर्फ़ नहीं होती थी, क्योंकि मैं जुलाई में या जून के एंड में आते रहे। तो गाड़ी वैसे भी हमारी छोटी है, तो गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी है। तो ये आप जंगल देख रहे हैं जी, ज़बरदस्त। पीछे पोलो ग्राउंड है, वो वापसी पे आपको दिखाते हैं, तो हमारी गाड़ी के उस तरफ। और आगे यहाँ कैंपिंग साइट है, आगे झील को रास्ता जाता है, तो पहले हम वहाँ जा रहे हैं। वैसे आम रूटीन में गाड़ियाँ उधर तक जाती हैं, लेकिन अभी मुमकिन नहीं हो सका। ये हम ऊपर ट्रैक करके आ गए हैं जी, गाड़ी नीचे ट्राई है। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं गाड़ियाँ यहाँ ऊपर तक आती हैं, इजीली आ जाती हैं, लेकिन बर्फ़ थी। कैंप लगे हुए हैं जी, यहाँ होटल्स हैं। यहाँ आम रूटीन में अभी, क्योंकि आपको जैसे मैं बता रहा था, लॉकडाउन अभी खुला है, सीज़न भी यहाँ शुरू हो रहा है, तो कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, आप यहाँ के पिकनिक करें। और ये नज़ारा देखें, ये पहाड़ देखें जी, पूरे बर्फ़ पोश पहाड़ हैं। यहाँ से ही आगे से रामा लेक रास्ता जाता है। आप घोड़े खच्चर पे भी जा सकते हैं, पैदल जाएं, 2-3 घंटे का ट्रैक है, पैदल भी जा सकते हैं। ये खूबसूरत मैदान है जी। वहाँ आगे कैंप्स की तरफ चलते हैं। तो हमने नीचे ब्रेकफास्ट नहीं किया था, उधर करते हैं। बेसिकली वो जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो पीछे जहाँ फॉरेस्ट ऑफिस है, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, और जहाँ पोलो का ग्राउंड है, वो बहुत ऐसे ग्रीन लश ग्रीन मीडो है। वो वापसी पे आपको दिखाता हूँ, वो लाजमी देखना है आपने। लेकिन उससे पहले यहाँ ड्रोन भी उड़ाते हैं, ये जगह एंजॉय करें। वहाँ नीचे होटल्स वगैरह नहीं है, मतलब रेस्टोरेंट खाने की जगह नहीं है। आम पब्लिक प्लेस जो है ना, वो ये है जहाँ मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ आप जी ब्रेकफास्ट करते हैं, आप यहाँ के ड्रोन व्यूज़ देखें, और फिर वापसी पे वो खूबसूरत आपको ग्राउंड और उसके इर्द गिर्द का व्यूज़ भी दिखाते हैं। तो आइए।
तो हमारा जी ये खाना आ गया, नाश्ता बस मुनासिब है खाना जैसे होता है, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में आप देखें नाश्ता करना, प्योर नेचर। इस टाइम हम 10,170 फुट की बुलंदी पे बैठे हैं जी। खामोशी है, परिंदों की आवाज़ें हैं, ये पीछे गाय भैंसें आपको दिखाई दे रही हैं, बकरियां भी हैं। प्योर नेचर है, स्ट्रीम्स बह रही हैं, क्या कहने हैं जी इस जगह के। बाकी ड्रोन भी हमने उड़ाया है। मेरे प्रोपेलर जो ड्रोन के हैं वो थोड़े वीक हो गए थे, उसको मैं ज़्यादा आगे नहीं ले गया। तो ये आप जगह देख रहे हैं जी, कैंप्स लगे हुए हैं सामने, वो देखें, वो सारे कैंप्स हैं। आप आएँ यहाँ रहें, कैंप्स में रह सकते हैं। और आपको मज़े की यहाँ एक और बात बताऊँ, आप ये सोचते होंगे कि हमने ये छोटी गाड़ी पे क्यों सफ़र किया है। तो वो रास्ता जो आप देख रहे थे, अगर आप होंडा पे हैं, होंडा सिटी है या टोयोटा है, वो नीचे है। रास्ता ठीक है, रोड ठीक है, चढ़ाइयाँ नहीं है, लेकिन वो बना नहीं है। सीज़न अभी अभी खुला है तो बिल्कुल ही ख़राब है, गाड़ी नीचे से लगती है। हमारा छोटी गाड़ी पे बेसिकली आने का मकसद भी यही था कि वो नीचे से नहीं लगती, वो इजीली आ जाती है। चढ़ाइयाँ जैसे आपको बताया नहीं है, तो आप आएँ, अगर रोड जुलाई जून के एंड में बन जाता है तो ठीक होगा, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप ये छोटी गाड़ी में या जीप है या जैसे SUVs हैं। मैं पिछली दफ़ा SUV पे आया था तो ज़बरदस्त, वो नहीं लगती नीचे से, या फिर छोटी गाड़ी पे है। तो ये है जी, ये जगह ये आप देखें। उसके बाद मैं अभी नाश्ता करके और आपको नीचे लेके जाता हूँ, वहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है और TDCP का होटल भी है, और आगे पोलो ग्राउंड है, वहाँ कमाल नज़ारे हैं। वहाँ पे ड्रोन उड़ाने की भी कोशिश करेंगे, और वो ज़बरदस्त जगह है, वहाँ चलते हैं नाश्ता करके। जी दोस्तों, तो हम नीचे आ गए हैं, यहाँ देखें, ये है जी पोलो ग्राउंड, ज़बरदस्त। या पिछली दफ़ा मैं आया था, पोलो का मैच भी हो रहा था, अभी भी लग रहा है ये घोड़ों के निशान नीचे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब इनके क्योंकि सीज़न अब स्टार्ट हो रहा है तो टूर्नामेंट अब शुरू होंगे इनके। और ये TDCP, ये नई बिल्डिंग शायद बन रही है। और वो आगे खूबसूरत जो मैदान है, मैदान के उस तरफ फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस है। ये जी हमारे सफ़र की रानी मेहरान, ये हमें इधर ले आई है। अगर हम बड़ी गाड़ी पे आते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे इस मौसम में। ये मेहरान ही है जो हमें यहाँ ले आई। यहाँ जीप होती जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो पहुँच जाते। और ये देखेंगे, अब आप यहाँ व्यूज़ एंजॉय करें, यहाँ ड्रोन भी उड़ाता हूँ। और ये मेरे पीछे जी गायें भैंसें घास खा रही हैं, अपना घूम फिर रही हैं, वो भी मज़े से इस खूबसूरत नज़ारे में, इस खूबसूरत माहौल में, बग़ैर पोल्यूशन के। और ये पोलो ग्राउंड, चारों तरफ बर्फ़ पोश पहाड़ आप देख सकते हैं। बस बंदा इधर ही सो जाए जी, इधर ही रह जाए। और जी व्यूअर्स, तो आपने जगह देखी है, ड्रोन व्यूज़ भी देखे हैं, लिटरली कमाल अमेजिंग जगह है। तो आप स्टोर हैं, ऊपर रामा रहें, आप फैमिलीज़ के साथ हैं, नीचे गेस्ट हाउस थे, रामा आते हुए भी आपको दिखाया जैसे जहाँ हम भी रहते हैं। हम तो खैर घर में रहें, ऊपर गेस्ट हाउस थे, अब वहाँ रह सकते हैं। रास्ता आपने देखा है, अच्छा होता है, आप SUV आप इजीली आ सकते हैं, अदरवाइज़ छोटी गाड़ी भी आ जाती है। यहाँ TDCP भी है, ज़रा घुमा के दिखाइएगा जी। TDCP आप इसकी बुकिंग करवा के यहाँ रह सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त हट्स बने हुए हैं इनके, नई रेनोवेशन भी हो रही है। और इधर मेरे पीछे इस तरफ वो आप देखें, वो ग्रीन, वो फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस है, वहाँ आपका रेफरेंस है तो वहाँ भी रह सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ हम ऊपर पॉइंट से होके आए हैं जहाँ हमने ब्रेकफास्ट की है, वहाँ कैंपिंग साइट भी है। आप एडवेंचरस फैमिली है, फैमिली भी वहाँ रह सकती है, फैसिलिटीज़ सारी हैं, वाशरूम एवरीथिंग इज देयर। और अगर आप लड़के आए हुए हैं तो उधर मस्ट रहें, कैंपिंग करें। प्योर नेचर है, प्योर नेचर है जी। यहाँ इर्द गिर्द कोई पोल्यूशन नहीं है। 10,000 से ऊपर ज़्यादा ये फीट की बुलंदी है, पोलो ग्राउंड है, बाकी फैसिलिटीज़ भी ज़बरदस्त हैं। तो मैंने पाकिस्तान में अब तक जितनी जगह भी घूमी है उसमें मेरी ये पर्सनल फेवरेट है, और मैं तीसरी बार आया हूँ और उम्मीद है कि अगले महीने फिर मैंने यहाँ आना है। तो ये थी जी वीडियो, आपको उम्मीद है कि पसंद आई हुई होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। वीडियो देखने का शुक्रिया जी, और आप अगली वीडियो में मिलेंगे। मैं स्कर्दू जा रहा हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।